का मालिक। ये कहानी है वेस्ट। एक मजदूर कैसे बना 1600 करोड़ की कंपनी का मालिक। ये कहानी है वेस्ट बंगाल में रहने वाले सुदीप दत्ता की। दोस्तों इस कहानी को पूरा सुनिएगा क्योंकि इससे आपको प्रेरणा मिलेगी कि आज आपके हालात कैसे भी हों, लेकिन अगर आप सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको अपने सपने पूरे करने से कोई रोक नहीं सकता। सुदीप के पिता आर्मी में थे। बंगाल की 1971 की लड़ाई में वो अपाहिज हो गए और 3 महीने बाद पैरालिसिस से उनकी मौत हो गई। सुदीप के बड़े भाई भी चल बसे। उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। सुदीप पर अपनी माँ की जिम्मेदारी थी। वह कभी रिक्शा चलाता तो कभी किसी रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता, पर सुदीप ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी परिस्थिति बदलने की ठानी और वह मुंबई चला आया। मुंबई में सुदीप एक पैकेजिंग फैक्ट्री में मजदूर की तरह काम करता था। वह एक ऐसे कमरे में रहता था जहां पर 20 मजदूर साथ रहते थे। सोते समय हिलने तक की जगह नहीं होती थी और 40 किलोमीटर रोज चलकर जाता था ताकि वो पैसे बचा सके और अपनी माँ को भेज सके। पर सुदीप की बदकिस्मती ने उसका साथ यहाँ भी नहीं छोड़ा। करीब 2 साल बाद वो फैक्ट्री नुकसान में चली गई और घाटे की वजह से उस फैक्ट्री के मालिक ने फैक्ट्री को बंद करने का निर्णय लिया। सुदीप ने उस फैक्ट्री के मालिक को किसी तरह मनाया और कहा कि वह इस कंपनी को चलाएगा और उससे प्रॉफिट निकालेगा और उस प्रॉफिट को उस मालिक के साथ बांटेगा। कंपनी घाटे में चली गई थी तो मालिक ने बंद करने से बेहतर सोचा कि सुदीप को उस कंपनी को चलाने दिया जाए। सुदीप ने कुछ पैसे जोड़ रखे थे और कुछ पैसे अपने दोस्तों से उधार लेकर कुल 16,000 रुपए इकट्ठे करके उस कंपनी के मालिक को दिए और 2 साल प्रॉफिट शेयर करने के एग्रीमेंट पर उस कंपनी का मजदूर आज उस कंपनी का मालिक बन गया। लेकिन ये तो केवल हिम्मत और जज्बे की शुरुआत थी। असली परेशानियां तो आगे आने वाली थी, क्योंकि जिस पैकेजिंग कंपनी के प्रोडक्ट्स को वो कंपनी बनाती थी, जिंदल जैसे बड़े फर्म्स भी वही प्रोडक्ट बनाते थे और उनसे टक्कर ले पाना कोई आसान बात नहीं थी। ये एक असंभव सा काम था। लेकिन सुदीप अपनी हिम्मत और लगन के दम पर कंपनी को चलाता रहा और धीरे धीरे कंपनी घाटे से उबर गई। सुदीप ने बड़ी कंपनियों से टक्कर लेने के लिए अपने प्रोडक्ट में कुछ नया किया। मार्केट में तरह तरह के प्रोडक्ट निकाले। एल्यूमिनियम के पैकेट्स जिनमें खाना पैक होता है, एल्यूमिनियम के केन्स जिनमें डिओड्रेंट पैक होता है, कोल्ड ड्रिंक के केन, और दवाइयों की कंपनियों को एल्यूमिनियम का यूज बताया कि एल्यूमिनियम की फॉइल में भी दवाइयां पैक की जा सकती हैं। सुदीप की ना हार मानने वाली सोच की वजह से आज यूनिलीवर और प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भी सुदीप की कंपनी के साथ काम करती हैं। सन 2008 में सुदीप की कंपनी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आई थी। वेदांता ग्रुप जैसा बड़ा ग्रुप पैकेजिंग इंडस्ट्री में उतरा था, लेकिन सुदीप के हौसलों के सामने और कुछ नया कर दिखाने की सोच के सामने वो ग्रुप भी टिक नहीं पाया और जल्द ही वो दिन आ गया जब वेदांता ग्रुप ने अपनी पैकेजिंग इंडस्ट्री सुदीप की कंपनी को बेच दी। दोस्तों आज सुदीप 1685 करोड़ की कंपनी का मालिक है। कल तक जो एक मामूली सा मजदूर था, कल जिसकी किस्मत खराब थी, जिसके घर में खाने तक के पैसे नहीं थे, उसने अपना भाग्य बदल दिया। दोस्तों मैंने आपको ये कहानी इसलिए बताई क्योंकि लोग आपकी बातों से नहीं आपके उदाहरण से बदलते हैं और सुदीप ने एक ऐसा उदाहरण खड़ा किया है जो हम सबको प्रेरणा देता है कि आज हमारी परिस्थितियां कितनी खराब क्यों ना हो, हमें लग रहा हो कि हमारी किस्मत कितनी खराब है, लेकिन हम चाहें तो अपना भाग्य बदल सकते हैं। दोस्तों असफलता की उत्पत्ति तभी होती है जब आप कोशिश करना बंद कर देते हैं। कामयाबी कोशिश करने से हासिल होती है, इंतजार करने से नहीं। अगर इस वीडियो में कही गई बातों से आप सहमत हैं और सुदीप की कहानी से आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है तो इस वीडियो को अपने मित्रों और परिचितों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे इस प्रयास का हिस्सा बने। अपने लक्ष्य की तरफ सकारात्मक सोच के साथ बढ़ते जाइए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक नई दिशा। सुनते रहिए मन की आवाज।